मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है विजय सर स्टडी वर्ल्ड में। इस सेशन में मैं आप लोगों को डिजिटल सम के बारे में पढ़ाऊंगा। डिजिटल सम जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवश्यक है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, ये आवश्यक है। डिजिटल सम जो है, डिजिटल सम क्या है आखिरकार, आप ये समझिए कि डिजिटल सम जो है एक्चुअल में है क्या चीज। तो डिजिटल सम जो है ये क्या चीज है। सम का मतलब तो योग होता है, आप समझ सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है, योग यानी जोड़। नाम है इसका डिजिटल सम। ये है क्या चीज, तो डिजिटल सम जो है ये एक्चुअल में एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच है। ये क्या है, ये बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्या है, ट्रिक है। ये बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट अप्रोच है। और क्या चीज का स्मार्ट अप्रोच है, तो मैथ्स को बनाने का सबसे स्मार्ट अप्रोच है। और मैथ्स बनाने का सबसे स्मार्ट अप्रोच जो है ये आखिरकार लगता कहाँ है, तो ये एक्चुअल में जो है जोड़, घटाव, गुना, भाग यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी चीजों पर लागू होता है। और आपको पता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं दुनिया में, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो जनरल कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन की हम बात करें, तो जितने भी मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में जोड़, घटा, गुना, भाग से प्रश्न समाहित रहते हैं। या तो वो शॉर्ट फॉर्म में दे, स्मॉलेस्ट फॉर्म उसका हो, या फिर उसका लॉन्ग फॉर्म हो, या तो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन हर जगह जो है इन सब चीजों का रोल रहता ही रहता है। और यही कारण है कि हम ये चैप्टर जो है ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम कर जाते हैं। तो ये जो है एक्चुअल में किसी सिलेबस में डिजिटल सम आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस उठाए, रेलवे का सिलेबस या बैंक का सिलेबस या सचिवालय सहायक का सिलेबस या बीपीएससी का सिलेबस, और पता चला कि उसमें एक चैप्टर का नाम डिजिटल सम है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ये डिजिटल सम मैं आप लोगों को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप इन सब चीजों पर स्मार्ट अप्रोच, बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन ट्रिक जैसा जो है आप सारी चीजों को सीख जाइएगा। और फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी आप कैलकुलेशन को बहुत सुंदर ढंग से कर पाइएगा, बहुत आराम से। अब कैलकुलेशन का प्रयोग तो हर जगह होता है, कैलकुलेशन का प्रयोग हर जगह होता है। और यही कारण है कि डिजिटल सम जो है ये काफी महत्वपूर्ण बन गया है। डिजिटल सम इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है आखिरकार, डिजिटल सम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो डिजिटल सम के इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने का सबसे मेन रीजन है कि ये डिजिटल सम हर प्रकार के मैथ्स के चैप्टर में यूज हो जाता है। आप परसेंटेज का चैप्टर उठाइएगा तो उसमें भी कैलकुलेशन में डिजिटल सम का प्रयोग होगा। आप डेसिमल उठाइएगा तो उसमें भी डिजिटल सम का प्रयोग होगा। आप किसी अर्थमेटिक का, किसी अलजेब्रा का, ट्रिगोनोमेट्री का, ज्योमेट्री का, कहीं पर भी आप चले जाइए मैथ्स के पोर्शन में, हर जगह आपको डिजिटल सम मिलेगा। हर जगह आप इसको पढ़ने के बाद, इस चीज को पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर पर आपका कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस आ जाएगा आपके अंदर। और यही सब कारण है कि हम लोग डिजिटल सम को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। डिजिटल सम एक्चुअल में क्या चीज है, डिजिटल सम को थोड़ा सा
सिंपल भाषा में समझिए। डिजिटल सम सिंपल भाषा में तो मान लिया जाए कि एक कोई सी एक संख्या लिखते हैं, जैसे 1 to 5, ये एक नंबर हम ले लिए और इसका 1 to 5 का डिजिटल सम क्या होगा। 1 to 5 का डिजिटल सम क्या होगा। तो 1 to 5 का डिजिटल सम क्या होगा ये जानना है। तो डिजिट है इसमें कौन सा, ये एक डिजिट है 1, दूसरा डिजिट 2, तीसरा डिजिट 5, यानी इसमें 3 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। अंक जब आप उठाइएगा, बहुत सारे जब आप नंबर उठाइएगा तो कई सारे डिजिट रहेंगे, 5, 10, 15, 20, इस प्रकार से 4, 5, इस तरह से कई सारे डिजिट रहेंगे। तो इन डिजिट से मिलकर जो ये डिजिट जो है, ये इसका डिजिटल सम क्या है। तो इसका डिजिटल सम यदि हम निकालें तो 1 + 2 + 5, तो ये कितना हो गया, 2 × 1 = 3 और 3 और 5 कितना, 8, 3 और 5 कितना, 8। ये हो गया इसका डिजिटल सम। अब इसी तरह से आप मान लीजिए जाए कि 639 का डिजिटल सम यदि निकालते हैं तो क्या बनेगा, 6 + 3 + 9, तो कितना हो गया, 639, 9 + 9 18, 9 + 9 18। लेकिन ये 18 डिजिटल सम का एक क्वालिटी है कि आप डिजिटल सम जब भी निकालते हैं तो हमेशा एक अंक में, चाहे यहाँ जितना ही नंबर हो, यहाँ जितने ही डिजिट हो, लेकिन लास्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पर तो भाई 2 डिजिट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका सम करिए तो 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी 639 का जो डिजिटल सम है वो 9 है। इसका जो डिजिटल सम है वो कितना है, 9 है। डिजिटल सम को शॉर्ट में आगे डीएस भी हम बोलेंगे, तो आप डीएस बोलने का अर्थ समझ जाइएगा कि डिजिटल सम की बात हम कर रहे हैं। डिजिटल सम का क्या मतलब हुआ, अभी तक जो हम आपको बताए हैं उसमें आप क्या समझे, बताइए क्या समझे। डिजिटल सम का क्या अर्थ बताए हम। डिजिटल सम का जो अर्थ बताए आपको, एक्चुअल में ये बताए कि आपको जो एग्जाम्पल देकर हम समझाए और लास्ट में यहाँ पर कई एक नंबर में जो भी अंक रहेंगे, 4 अंक हो, 5 अंक हो, 10 अंक हो, जो भी अंक हो, लेकिन लास्ट रिजल्ट हमको क्या करना है, एक डिजिट में लाना है। लास्ट अंक हमको एक डिजिट में लाना है और यही कारण है कि डिजिटल सम यानी कि टोटल का सम का जो डिजिट होगा वो एक होगा। डिजिट क्या होगा, एक होगा। तो यानी यानी कहने का अर्थ हमारा यही है कि डिजिटल सम में आप हमेशा सारे कैलकुलेशन करने के बाद एक डिजिट में आपको रिजल्ट लेके आना है। समझ गए। हमेशा कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट एक डिजिट में लेकर आना है। जो भी संख्या आपके सामने दी रहेगी उसको जोड़ते जोड़ते या घटाते घटाते या गुना, जो भी आपको प्रोसेस आगे बताएंगे, वो करते करते एट लास्ट आपका जो रिजल्ट है वो एक अंक में आना चाहिए, 1 डिजिट का हो जाना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो रिजल्ट लाएंगे वो कितना, एक। मेरे प्यारे साथियों, आपको मेरा वीडियो आगे देखते रहना है, क्योंकि धीरे धीरे पहले चीजों को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे चीजों को क्या करेंगे कि स्मार्ट लेवल में लेके जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक ही बार से तो नहीं है कि हाई लेवल पर पहुंचा जा सकता है, धीरे धीरे चीजों को ही ना बताया जा सकता है। तो पहले धीरे धीरे चीज को आप समझते जाइए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तभी आपका सब कुछ बढ़िया से हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये डिजिटल सम का उपयोग जो करते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि डायरेक्ट सवाल को बनाने के लिए नहीं करते हैं। डायरेक्ट को किसी सवाल को बनाने में इसका उपयोग नहीं है।
जैसे जब भी हमारा परीक्षा होता है, जब भी हमारा एग्जाम होता है, तो क्या होता है, हमेशा एग्जाम में कम से कम 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो डिजिटल सम के आधार पर हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यानी ऑप्शन को छांटने की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल सम करती है। यानी किस परीक्षा में दिए गए 4 ऑप्शन या जितने भी ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों में से सटीक ऑप्शन को कैसे छांटना है, यह छांटने का काम करता है डिजिटल सम। समझ में आया कि डिजिटल सम जो है ये ऑप्शन को छांटने का काम करता है, वो भी सटीक ऑप्शन को। ऐसा नहीं कि अंदाज करके, कि होता है ना कि कभी कभी हम लोग 50-50 में मारते हैं, ऐसी बात नहीं। ये डिजिटल सम क्या करेगा कि आपके जो परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन सभी ऑप्शनों में से सटीक ऑप्शन को एकदम 100% छांटने का कार्य करेगा डिजिटल सम। और यही रीजन है कि हम डिजिटल सम सीख रहे हैं। वरना कैलकुलेशन तो सिंपली भी किया जा सकता है, सिंपली भी जोड़ घटा हम जानते हैं, गुना भाग जानते हैं। तो भाई ऐसी क्या बात है कि हम डिजिटल सम में सीख के अपना टाइम वेस्ट करें? नहीं, डिजिटल सम को आप सीख के देखिए, सीखने के बाद पता चलेगा कि इसका कितना बेहतरीन अप्रोच है। वरना सिंपल जोड़ घटा से भी सारा चीज बनाया जा सकता है। तो यही कारण है कि हम डिजिटल सम जो है एक टॉपिक अलग से पढ़ाने के लिए मेरा मन हुआ कि पढ़ाना चाहिए, और हम पढ़ाना प्रारंभ किए, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए, आपके सामने 2 प्रश्न लिख दिए हैं, इन दोनों का आप डिजिटल सम मुझे बताइए। आपको पहले बता चुके हैं, आप इसको बनाइए। मुझे विश्वास है कि आप या तो बनाए होंगे अथवा मेरा वीडियो को रोक करके उसके बाद जो है इसको बना लीजिए और मेरे से मैचिंग कीजिए कि 135 का डिजिटल सम जब हम निकालेंगे तो 1 + 3 + 5 कितना बन के आएगा? 3 1 4 और 5 कितना? 9 हो गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा डिजिटल सम है। वेरी सिंपल। इस पर आते हैं 6 और 8 का डिजिटल सम। तो 6 और +8 कितना बन के आया? 14 बन के आया। तो 14 बन के आया, तो क्या ये डिजिटल सम है? इसको छोड़ दें? नहीं, ये नहीं। ये अगर छोड़ते हैं तो गलत है। क्यों गलत है? कि आपको अभी हम जस्ट पहले बताए ना कि आपको जो है 1 अंक में लाना है। क्या लाना है? 1 डिजिट में लाना। तो ये तो 2 डिजिट में है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर जोड़ेंगे। तो 1 + 4 अब कितना बना? ये 5 बना, और यही हमारा डिजिटल सम है। तो इस प्रकार से ये 2 चीजें हुई। डिजिटल सम किस प्रकार से निकाला जाता है आप लोगों ने देखा। अब क्या करते हैं कि हमारा जो सवाल रहता है, ऑप्शन क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन रहता है। तो अब क्वेश्चन और ऑप्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए यहाँ पर हमारा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आम इमली जो भी यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर हमारे ऑप्शन रहते हैं, इधर हमारे ऑप्शन दिए रहते हैं भाई, ABCD जो भी है हमारे ऑप्शन है। इधर हमारा क्वेश्चन कोई है, इधर हमारा क्या है? ऑप्शन है। तो डिजिटल सम में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है उसको हम LHS मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या मान लिए क्वेश्चन को? LHS। ये ऑप्शन को हम RHS मान के चलते हैं, ये ऑप्शन को हम क्या मान के चलते हैं? RHS मान लेते हैं। हम क्या करते हैं एक्चुअल में? LHS = RHS करते हैं। LHS = क्या करते हैं? RHS। LHS = RHS करते हैं, और जो हमारा मैच बैठ जाता है वही हमारा आंसर बन जाता है। तो हम सोल्व यहाँ करते हैं, फिर यहाँ करते हैं। यहाँ सोल्व करते समय कभी कभी ऐसी बातें होती है कि आपको चारों ऑप्शन को सोल्व भी करना पड़ सकता है डिफिकल्ट सवालों में, लेकिन कभी कभी प्रायः ये होता है कि हमें जल्दी ही मिल जाता है। तो LHS RHS, तो हमारा ये तरीका हो गया सोल्व करने का कि डिजिटल सम को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो LHS = RHS, LHS = RHS।
LHS क्वेश्चन को बोलेंगे, RHS ऑप्शन को बोलेंगे, दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं। और इस प्रकार से हम जो है क्या करते हैं कि स्मार्ट अप्रोच के तहत जो है हम ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो LHS RHS वाला प्रोसेस है इसको हम लोग करते हैं। लेकिन इस डिजिटल सम के बारे में देखिए कि दो बात और होता है। ये डिजिटल सम से संबंधित दो बातें और भी होती है। दो बातें क्या होती है डिजिटल सम के साथ? तो 9 के साथ जोड़ना और 9 के साथ गुना करना, ये दो बातें होती है डिजिटल सम के साथ। डिजिटल सम के साथ चलिए थोड़ा चार्ट बनाते हैं इसका। एक से लेकर 9 तक हम अंक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट हो गया। तो डिजिटल सम में क्या होता है कि दो बात होता है। एक बात होता है 9 के साथ जोड़ने वाली, दूसरी बात होता है 9 के साथ गुना करने वाली। अब इन चीजों को समझिए धीरे धीरे। यदि आप समझ में नहीं आता है कुछ भी या कहीं भी प्रॉब्लम, हालांकि प्रॉब्लम आपको होगा नहीं क्योंकि मैं इतना बेहतरीन ही समझा दूंगा, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। परंतु फिर भी यदि दिक्कत होता है तो आप कमेंट अवश्य करें, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको पर्सनली समझा सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर दो बातें होती है। अब डिजिट हमारा कहाँ से शुरू होता है? अब इसमें मान लिया जाए 0 से हम प्रारंभ करेंगे तो कोई भी अंक का जो भी हम संख्या लेंगे और उसका जो डिजिटल सम होगा वो हमारा 0 से लेके 9 तक के बीच ही होगा। 0 से लेके 9 तक का के बीच ही होगा, क्योंकि 1 डिजिट में जब लाना है तो 1 डिजिट आखिर कौन होता है? 0 से लेके 9 तक ही ना 1 डिजिट होगा, वरना इसके आगे 9 के आगे यदि हम 10 भी लिखेंगे तो 1 और 1 ये 2 डिजिट बन गया, तो ये तो होगा नहीं। तो जब भी होगा तो इतनी सारी संख्याएं ही होगी। इसमें हम फिलहाल 0 को अभी छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। यानी 1 से 9 तक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें 9 जोड़ते हैं। चलिए 9 जोड़ देते हैं हम इसमें भी 9 जोड़ते हैं, इसमें 9 जोड़ते हैं, ये भी 9 जोड़े, इसमें 9 जोड़े, 9 जोड़ दिए, 9 ऐड कर दिए, 9 ऐड कर दिए, 9 ऐड कर दिए। अब ये जोड़ने, मैंने आपको बताया दो बातें होती है। पहली जोड़ने वाली, 9 से जोड़ने वाली, और दूसरा बताया 9 से गुना करने वाला। तो चलिए अब गुना करते हैं। तो 1 इंटू 9, 2 इंटू 9, 3 इंटू 9, 4 इंटू 9, 5 इंटू 9, 6 इंटू 9, 7 इंटू 9, 8 इंटू 9, 9 इंटू 9। दो बातें हो गई। अब चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ये हमारा बनेगा 11, ये बनेगा 12, ये बनेगा 13, ये बनेगा 14, ये बनेगा 15, ये हुआ 16, ये आया 17, लास्ट आया 18। लास्ट कितना आया? 18 आया। अब यहाँ पर देखिए कि मुझे डिजिटल सम प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम जब प्राप्त करना है तो क्या होगा? ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना बनेगा? 1 बनेगा। 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 प्लस 1 3 बनेगा, 3 प्लस 1 4 बनेगा, 4 प्लस 1 5 बनेगा, 5 प्लस 1 6 बनेगा, 6 प्लस 1 7 बनेगा, 7 प्लस 1 8 बनेगा, 8 प्लस 1 9 बनेगा। 8 प्लस 1 क्या बनेगा? 9 बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधु, आप ध्यान से इस चीज को देखिए बोर्ड पर। क्या आपको ये वाला टर्म, इधर वाला जो डिजिट था, यहाँ से यहाँ तक का डिजिट और यहाँ से यहाँ तक का जो डिजिट इधर जो आया, क्या दोनों सेम आया कि नहीं आया? सेम आ गया ना, ये दोनों सेम आ गया। ये दोनों सेम आना इस बात को इंडिकेट करता है कि 9 जोड़ना, किसी भी डिजिट में 9 जोड़ना या नहीं जोड़ना, बात बराबर।
किसी भी डिजिट में 9 जोड़ना या नहीं जोड़ना बात बराबर। जोड़े तब भी सही, नहीं जोड़े तब भी सही। अब यहाँ ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जब हम डिजिट निकालने की कोशिश करेंगे, जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 को हमको नहीं जोड़ना है। हम क्यों जोड़ते रहे 9 को, जब 9 का कोई यूज ही नहीं है। भाई किसी भी संख्या में जब आप 9 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है ना। आप 1 में 9 जोड़ते हैं तो 1 ही आ रहा है, 2 में 9 जोड़ रहे हैं 2 ही आ रहा है, 3 में 9 जोड़ रहे हैं 3 ही आ रहा है, 6 में 9 जोड़ रहे हैं 6 ही आ रहा है, 8 में 9 जोड़ रहे हैं 8 ही आ रहा है, 9 में 9 जोड़ रहे हैं 9 ही आ रहा है। जब ऐसी घटनाएं घट रही है कि जिस संख्या में 9 जोड़ते हैं वही आता है, तो फिर हम 9 जोड़े क्यों? यानी 9 हम नहीं जोड़ेंगे। यानी जहां जहां अंक में 9 रहेगा उसको विलुप्त कर देंगे, उससे हमको मतलब ही नहीं है। ये चीज आपने देखा। अब यहां आइए, 1 into 9 करते हैं तो क्या होता है 9, ये हो गया 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45, 6 9 जा 54, 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 नमा 81। क्या बन गया 9 नमा 81। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 9 है तो 1 डिजिट है ही। 9 क्या है, 9 जो है हमारा ये 1 डिजिट ही है, यानी 9 ही रह गया। ये 2 9 जा 18 तो 8 1 कितना बन गया 9। ये 7 2 कितना बन गया 9, 6 3 कितना बन गया 9, 4 5 कितना बन गया 9, 5 4 कितना बन गया 9, 6 9 कितना बन गया 9, 7 2 कितना बन गया 9, 8 1 कितना बन गया 9, 8 + 1 कितना बन गया 9। सब जुटता है ना, तो सब जोड़ जोड़ के बन गया 9। इसका मतलब है कि 9 एक ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 एक, ये सारे अंकों में, इन सभी अंकों में 9 से जैसे ही हम गुना करते हैं 9 ही बन के आता है। क्या बन के आता है 9 बन के आता है। यानी कि जितना भी संख्या हो, 1 से लेके जितनी भी संख्या है, सब में 9 जोड़ते हैं तो 9 ही आता है। सब में 9 जोड़ने के बाद क्या आता है 9 ही आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि कोई भी संख्या है उसमें यदि 9 से हम गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। कोई भी संख्या उठा ले उसमें 9 से गुना करेंगे तो हमारा डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी कुछ भी संख्या प्रश्न में दिया रहे कुछ भी, और उसमें यदि 9 से हमको गुना करना रहे तो हम क्या करेंगे कि हमेशा उसका डिजिटल सम सीधा सीधी 9 लिखेंगे। सीधा सीधी कुछ भी संख्या है 9 से गुना किया, हम सीधा सीधी उसका डिजिटल सम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब चलिए इस फैक्ट को हम आपको एग्जाम्पल करके थोड़ा सा समझाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जाम्पल के माध्यम से किसका क्या रोल है। आपके सामने स्क्रीन पर ये 3 सवाल दिखाई पड़ रहे हैं। फाइंड डिजिटल सम ऑफ 3 to 9। डिजिटल सम ऑफ 3 to 9 ये तीनों ये सवाल हैं कि डिजिटल सम आपको 3 to 9 का निकालना है। 3 to 9 का क्या निकालना है डिजिटल सम। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या में कोई भी डिजिट हो उसमें यदि 9 जोड़ा जाता है तो सेम वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यानी हमको 9 को क्या करना है हटा देना है। 9 का कोई रोल ही नहीं, 9 का क्या है कोई रोल नहीं है। तो अब इसका हम डिजिटल सम जब प्राप्त करेंगे तो 9 हटा देंगे। 9 क्या किए काट दिए। 9 से हमको कोई लेना देना नहीं। 9 का बात खत्म हो गया। अब क्या बच गया यहाँ 3 + 2 = 5। यही हमारा डिजिटल सम हो गया। यही क्या बन गया डिजिटल सम बन गया। बहुत आसान। चलिए इसका डिजिटल सम आपको निकालना है तो 9 जहां है उसको काट देते हैं। 9 को क्या किए काट दिए। आगे देखिए ये 6 और 3 भी क्या बनेगा 9 बनेगा, तो इसको भी हम काट दिए क्योंकि 9 का कोई रोल नहीं। अब यहाँ आइए तो 5 और 4 भी क्या बन गया 9, इसको भी काट दिए।
अब यहाँ पर 2 और 7 भी कट गया, यानी सारा डिजिट ही जब कट गया तो ये क्या है, 0 है। सारा डिजिट कटने का मतलब 0, 0 या 9, 0 या 9, क्योंकि 9 का भी मतलब कुछ नहीं, वो भी कट जाता है। तो या तो 0 या 9, यानी जहां पर 0 रहेगा वहां आप 9 लेकर भी चलना है आपको। 0 के साथ 9 भी दिमाग के अंदर रखना है कि 0 या 9, 9 या 0, 0 या 9, 9 या 0, दोनों बात बराबर है। तो 0 या 9, तो इसका जो डिजिटल सम होगा या तो 0 होगा या 9 होगा, या तो 0 या 9। अब इसका डिजिटल सम हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ये 6 और 3 कट गया क्योंकि 9 है, 6 और 3 जुट के कितना, 9, खत्म। 7 और 2 खत्म बात, 8 और 1 खत्म बात, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म। 3 और 2 कितना हुआ, 2 + 3 कितना बन गया, 5 बन गया। तो हमारा जो डिजिटल सम है, जो डिजिटल हमारा आंसर आया डिजिटल सम, वो कितना आया, 5 आया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग डिजिटल सम को खेलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे डिजिटल सम के साथ खेल रहे हैं, और खेलते खेलते एक बार क्या बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। खेलते खेलते एक बार हीरो बनेंगे और फिर हमारा एग्जाम यूं चुटकियों में निकलने लगेगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं जिसमें डिजिटल सम पता करना है कि डिजिटल सम, फाइंड डिजिटल सम ऑफ 9 into दिस, यानी 9 गुना इतना जो है। ये देखिए दशमलव का बहुत सारा डाटा है। यदि आप सिंपल मेथड से यदि आप इसका इसका यदि आप डिजिटल सम निकालते हैं तो फिर बहुत परेशानी होगी। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप बेहतरीन स्मार्ट ढंग से आप जो है डिजिटल सम तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है कि मैं आपको डिजिटल सम, ये तो अभी सिर्फ एक झलक आप देख रहे हैं, आगे देखते जाइए कि धीरे धीरे ये जो खेला होने वाला है ये कैसे जाके आगे रंगमंच पर अपनी झांकियां प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिजिटल सम है, ये 9 into इतना का यदि डिजिटल सम की ऐसे नॉर्मल वे में बोला जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह का डिजिटल सम हमको जैसे ही निकालना है, हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही कि भाई 9 से जो भी चीज में गुना कर देते हैं। हमने देखा था, हमने चार्ट देखा था कि 1 से लेकर 9 तक मैंने डिजिट लिखा था, उसमें 9 से मल्टीप्लिकेशन किया था और रिजल्ट जो लाया था तो सब का डिजिटल सम 9 ही आया था। सब का डिजिटल सम कितना आ गया, 9। जैसे 9 into 9 81 और 8 + 1 9 आया। 7 into 9 7 9 जा 63, 6 + 3 9 ही आया। तो सारा भाई 9 ही आता है। ये तो डिजिट का खेला है ना। तो ये 9 into समथिंग = 9 = क्या हो रहा है, 9। यानी हर डिजिटल सम इसका क्या आ गया, 9। अब मैं इसकी बात करूं तो 9 into 16 रिजल्ट क्या, 9। रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। अगर आप इसका करके देखिएगा कि आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको अपना मेथड से करते हैं। तो 16मा 44 से अब इसको जोड़िए, 1 + 4 + 4 4 4 8 1 9, ये मैच कर गया ना, ये 9 और ये भी 9। ये प्रोसेस बड़ा हो गया, ये तो सीधा हमको याद है। ये खेला है डिजिटल सम का। आप आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। अब यहाँ आइए, 9 into 129, 9 into 129। अब इसको आप गुना करिए, कितना लंबा प्रोसेस होगा ना, कितना लंबा प्रोसेस होने वाला। क्यों गुना करें भाई, हम तो जानते हैं 9 into समथिंग, तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 9 आ गया, यही हमारा आंसर है। दिस इज द स्मार्ट वे। समझ रहे हैं ना, कितना बेहतरीन चीज है। आगे आप देखिए इसका यूज हम लोग किस तरह से यूडीसी एसएससी के मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम कैसे करते हैं, प्री के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम कैसे करते हैं,
बैंक से रिलेटेड कितने सारे जो आपको बैंकिंग का जब आप एग्जाम देते हैं, या तो बैंक पीओ का एग्जाम दीजिए या बैंक क्लर्क का एग्जाम दीजिए, उसमें बहुत सारे जो है डिजिटल से संबंधित जो है डिजिट से संबंधित प्रश्न रहते हैं। क्योंकि बैंक का भी मैंने रिजल्ट निकाला है, मैं हमारा बैंक में भी IBPS में हुआ था रिजल्ट, इस कारण से जो है मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से धीरे धीरे जो है हम लोग एक सुनिश्चित वे में जाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंचेंगे ही, कंफर्म है। बस मुझे यही चाहिए कि मेरे साथ आपको स्मार्ट तरीका से मेहनत करते जाना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, सफलता सिर्फ आप ही के हाथ में है। मेरा तो सिर्फ रोल है, करना तो आप ही को है, सब कुछ तो आप ही करेंगे। मैं तो सिर्फ आपका मार्गदर्शक बनूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ कर सकता हूँ, आपको तो खुद से ही करना पड़ेगा। मैं जितने चीजों को बताता हूँ उसे आपको क्या करना है कि अपने प्रैक्टिस सेट में बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। एक बच्चा पहले पानी में जाने के बाद डूब जाता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके वो तैरना प्रारंभ करता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि यदि उसे उठाकर पानी में फेंक दिया जाए तो बिना हाथ पैर चलाए भी वो पानी में नहीं डूबेगा। ये होती है तैरने की कला। ऐसा नहीं कि हाथ पैर मार के ही तैरा जा सकता है। जो आदमी एक्सपर्ट होता है बिना हाथ पैर चलाए भी एक पोजीशन लेकर तैराक मतलब पानी को अपने पानी जो है वो पानी के ऊपर आराम से रह सकता है। यही चीज मैथ्स है। आप इसके साथ खेलिए, खेलते खेलते आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। ये मेरा पक्का विश्वास है, पक्का वादा है। अब हम लोग धीरे धीरे डिजिटल सम के एप्लीकेशन पर काम करना प्रारंभ करते हैं। डिजिटल सम का जो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, यानी डिजिटल सम का जो हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। किसमें? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मुख्य रूप से होता कौन कौन है? तो जोड़ घटा गुना और भाग, जोड़ घटा गुना और भाग, ये चार जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसी के अंतर्गत सारा खेला वेला होता है। आप लोगों ने मैथ्स में बचपन में पढ़ा होगा अथवा 9-10 तक आते आते अवश्य पढ़ा होगा एक बोडमास की क्रिया, बोडमास, जिसमें ब्रैकेट को छोड़ दें अगर तो ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ऑफ को छोड़ दीजिए, ये भी एक गुना ही है। तो ये चार जो है, ये चार ही मेन है। एडिशन प्लस, सब्सट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन गुना, और डी फॉर डिवीजन भाग। तो ये ही चारों चीज जो है यही एक्चुअल में मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है। और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी पर हम लोग डिजिटल सम को प्रयोग करके देखेंगे कि एडिशन पर कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन पर इसका अप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर इसका अप्लाई करते हैं कैसे, और डिवीजन पर इसका अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि सारे यही सब चीज तो कैलकुलेशन में आते हैं, तो हमको तो यही चीज पर एप्लीकेशन करके देखना है और सीखना है चीजों को। जैसे सबसे पहले हम लोग एडिशन पर प्रारंभ करते हैं। एडिशन ले लेते हैं, कोई भी एडिशन जो है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 23 और 24 को लेते हैं। तो 23 और 24, 23 दूना 46, 1 47, यानी 47। ये एक चीज है। ये क्या है? एक इक्वेशन दिया हुआ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह है। यही तो होता है कि हमारे परीक्षा में एक प्रश्न होता है और ऑप्शन वाला उसका
बराबर का होता है। ऑप्शन वाला क्या होता है, उसके बराबर का होता है भाई। अरे भाई मान लिया जाए कि आपके पास कोई प्रश्न है कि 2+3 का मान क्या होगा, 2+3 का मान क्या होगा, एक सवाल है। मान लिया जाए इस तरह से आपके ऑप्शन में ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। मान लिया जाए ये 5 ऑप्शन दिए हैं, तो 2+3 का मान क्या होगा, तो 2+3 का मान 5 होगा। ये जो मारते हैं ये क्या है, बराबर का ही ना बात है, ये क्या है, बराबर ही है ना, 2 और 3 क्या है, 5 के बराबर है ना। तो हमारा जो प्रश्न होता है और हमारा जो ऑप्शन होता है वो आपस में बराबर ही होता है। प्रश्न के बराबर में कोई एक ऑप्शन होता है, प्रश्न के बराबर में कोई एक ऑप्शन होता है जिसको हमको टिक आउट करना होता है या मार्किंग गोल गोल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यही है एक प्रश्न और ये है हमारा आंसर। मतलब ये LHS, इसको LHS बोलेंगे और इसको RHS बोलेंगे, इसको LHS बोलेंगे, इसको LHS, इसको RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये वाला पूरा LHS कहलाएगा, प्रश्न LHS कहलाएगा और हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा। हमारा ऑप्शन क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा। तो इसी को वेरीफाई करते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम में इसको वेरीफाई करते हैं। आप चीजों को समझिए ध्यान पूर्वक, इसको वेरीफाई करते हैं। तो चलिए इसका हम डिजिटल सम निकाल के देखते हैं और इसका डिजिटल सम निकाल के देखते हैं क्या दोनों बराबर होता है क्या। अगर बराबर होता है तो वेरीफाई हो गया। चलिए तो 2+3 कितना बन गया, 5, और 2+4 कितना बन गया, 6। 5+6 कितना बन गया, 11। 5+6 कितना बन गया, 11। 11 में ये फिर 1+1 कितना बन के आया, 2। यानी हमारा डिजिटल सम कितना आया, 1+1 बन के कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये वाला 4+7, तो 4+7 क्या बन गया, 4+7 हमारा 11 बन गया। 11 का मतलब 1+1 यानी कितना हो गया, ये 2 हो गया। बताइए ये हमारा LHS और RHS बराबर हुआ कि नहीं, ये LHS बराबर RHS हो गया। यानी वेरीफाइड का मोहर लगा दीजिए, इसमें वेरीफाई का मोहर मार दीजिए ठप्पा, ये हो गया वेरीफाई। मैथड ये जो है वेरिफिकेशन कर दिए हम इसका कि इन दोनों में डिजिटल सम जो है वो बराबर है। इसका ये आंसर है, इसका ये क्या है, आंसर है। अब हम लोग सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं कि एडिशन पर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। अभी तो आपको ऐसे झांकी दिख रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा है। अब आगे ओरिजिनल अब जो है प्रश्न पर देखिए कि प्रश्न पर हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। आपके सामने बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है और इसका डिजिटल सम, ये सारे जो डिजिट हैं इसका सम पूछा गया है कि सम कितना होगा, ये सारे चीजों का सम कितना होगा ये पूछा गया है। तो चलिए इसको स्मार्ट वे में हम लोग बनाते हैं। ये सारे अंक दिए हैं, इसका कितना होगा, तो यहां पर देखिए 4 और 5 मिलके कितना, 9। इसको हम लोग कट कर देंगे क्योंकि 9 का मतलब किसी भी से जोड़ा जाए उसका कोई वैल्यू नहीं थी। 4 5 9 कट गया। यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ 9 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 4 + 8। 4 + 8 यानी 12। 4 + 8 यानी 12। 1 + 2 यानी 3। कितना आया, ये 3 आया। अब इसमें चलते हैं, ये 4 5 9 कैंसिल, 6 और 2 कितना बन गया, 8। 6 और 2 8। यहाँ पर 9 कट गया, 6 2 8। यहाँ पर आते हैं तो 3 1 4 और 2 6। अब सब को जोड़ते हैं तो 2 3 5, 5 और 8 13, 13 8 21, 21 और 6 27। 27 यानी 2 + 7 कितना बन गया,
9। 2 + 7 कितना आया? 9। ये हमारा LHS आया। ये हमारा क्या आया? LHS 9। अब हम RHS के तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ 7 1 8 1 9, ये कट जाएगा। ये कितना बन गया? ये 6 बन गया। ये कितना बन गया? 6 बन गया। आप ध्यान दीजिए इस ऑप्शन पर, जरा अच्छा से ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 7 7 7 सेम है, 1 1 1 सेम है, 6 6 6 सेम है। ये बीच वाला 1 2 3 4 बढ़ते हुए सीरीज में है। ऑप्शन में प्रायः एग्जाम में इस तरह से सेटिंग किया जाता है कि एकदम सेम टाइप का पैटर्न रहता है। आपको ऐसा बनाया जाता है क्वेश्चन को कि आप उसको आराम से समझ के डील कर सके। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा मेहनत कर सके। सिर्फ आपको स्मार्ट तरीका वो खोजता है। गधा जैसा काम करते नहीं रहना है, बल्कि घोड़ा जैसा स्मार्ट वे में वर्क करना है। वही खोजता है एग्जाम कि आपके कार्यशैली का तरीका क्या है। तो वही हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डायरेक्ट बढ़ते सीरीज आ रहा है। तो ये क्या होगा? ये भी बढ़ेगा ना। तो 6 आया, तो अब इसको चेक नहीं करेंगे। 7, ये 8 और ये क्या हो गया? 9 हो गया। अब बताइए यहाँ LHS आपका 9 है। LHS 9 कौन सा दे रहा है? ये वाला ऑप्शन दे रहा है ना। तो हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना इजी वे में निकल गया। और धीरे धीरे बातों को आप समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाई पड़ रहा है। इस सवाल में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहले तो सिंपल था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट वाले चीज आ गए हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट से पहले भी कुछ इस प्रकार की चीजें, यानी अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल किया जा रहा है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो इसका डिजिटल सम हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरह के सवाल में एक चीज बातें हैं कि यदि मान लिया जाए कि चारों ऑप्शन को चेक करते हैं, चारों ऑप्शन यदि सेम हो जाता है तो डिजिटल सम काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन को चेक करके देख लिया जाता है। देखिए यहाँ पर हम 8 और 1 कितना? 9 हो गया। ये 6, ये 8 1 9 कट गया। ये 6 और 3 9। दशमलव का कोई रोल नहीं है इसमें, इसलिए दशमलव को नजरअंदाज करते हुए सीरीज से काटते चले जाएंगे। यहाँ पर आइए, सब कट गया। 7 4 11 11, ये 4 और 5 9, 7 और 8 15। 7 और 8 कितना बन गया? 15। 15 का मतलब 1 और 5 यानी 6। क्या बन गया? 6 बन गया। इसमें आप ध्यान दीजिए ऑप्शन में, तो इधर वाले सारे सेम हैं। यहाँ 8 8 8 सेम है, ये 5 5 5 भी सेम है। बीच वाला 3 के बाद 1 बढ़ा 4, फिर 1 बढ़ा 5, फिर 1 बढ़ा 6। इसमें सिर्फ 1 1 बढ़ाया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1 1 बढ़ जाएगा। ये 6 है तो ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये क्या होगा? 9 होगा। इस प्रकार से हमारा आ गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 9 कट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं। अब यहाँ पर 7 और 2 9 कट गया। 8 5 13, 13 और 6 19, यानी 19 आया। तो 19 का मतलब 9 + 1 10, 10 का मतलब 1 + 0 यानी 1 आया। ये कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर चलते हैं। 4 और 5 9 कैंसिल, ये 6 और 3 9 कैंसिल, 2 और 1 कितना बन गया? ये 3 बन गया। 4 और 5 9 कैंसिल, ये 9 कट गया। ये 6 7 13, 13 8 21, 6 7 13, 13 8 21, 21 यानी 2 + 1 यानी कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ चलते हैं तो 4 और 5 कट गया, 2 और 1 3 आ गया। यहाँ पर 2 1 3 और 3 कितना? 6 आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए। 1 और 3 4,
4 3 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 का मतलब 1 + 6 मतलब 7। ये हमारा LHS आया 7, और RHS में 7 कहाँ है, तो ये है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। हमारा आंसर निकल के चल आया ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग ने देखा कि डिजिटल सम जो है ये कितना अजीब चीज है, कितना मतलब बेहतरीन चीज है। लेकिन इस बेहतरीनता को कायम रखने के लिए आपको अगला वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अभी तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग वाला चीज में लेके आया है, फिर और धीरे धीरे गहराइयों में लेके जाएंगे। फिर गहराई में ले जाने के बाद आपको UDC मेंस SSC का जो प्री का क्वेश्चन आता है, प्री वाला क्वेश्चन कराएंगे। फिर धीरे धीरे हम आपको मेंस में जो CGL में पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा, और इस प्रकार से आपको पूरी तरह से एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल बड़ा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ मेरे भाई, इतने सारे मैं मेहनत करता हूँ, इसके बदले आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब की बात करता हूँ। क्योंकि मेरा मेहनत, इतना सारा मेहनत आपके लिए जो है, वो मेहनत करने में मजा कैसे आएगा, जब तक मुझे ये लगेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज से बच्चे सीख रहे हैं, तभी तो मुझे मेहनत करने में मजा आएगा। वरना मेहनत करने में मजा कैसे आएगा। मेहनत अगर किया जाता है तो उसका कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, और कुछ मतलब आप क्या दे सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट दे सकते हैं, आप अपना प्यार दे सकते हैं, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बिना सपोर्ट और बिना प्यार के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुझे भी आपके प्यार की आवश्यकता है, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इसलिए प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। इसी सब आशा विश्वास के साथ मैं आज का ये सेशन फिनिश कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ डिजिटल सम के खेलों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।